आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे समाज और देश को प्रभावित कर सकता है। वो है प्रोपेगेंडा युद्ध, यानी प्रोपेगेंडा वार। ये कहानी है, कहानी उस समय की जब इंफॉर्मेशन और ओपिनियन बनाना और फैलाना एक नए लेवल पर पहुंच गया। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ। क्या आप जानते हैं कि प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा एक ऐसा साधन है जिसे किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन या विचार व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उसका मकसद ज़्यादातर लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है। ऐसा करके कुछ खास विचार और एजेंडा प्रमोट किए जा सकते हैं। अब सवाल है, प्रोपेगेंडा युद्ध क्यों होता है? प्रोपेगेंडा वार का मेन उद्देश्य होता है लोगों को अपने विचार और राय में विश्वास दिलाना और उनके एक पर्टिकुलर एजेंडा की ओर प्रेरित करना। इसका असर बहुत ही प्रभावित होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास से लिया जा सकता है। हमारे इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजी जर्मनी ने प्रोपेगेंडा को एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया था। इसे हथियार के रूप में यूज किया था, यानी एक ऐसा हथियार जो हाथ में तो दिखता नहीं है मगर लोगों के दिमागों पर ऐसा असर करता है कि लोग हथियार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने हिटलर के विचारों को प्रचारित किया और अपने देश के लोगों को उनके पक्ष में प्रवृत्त किया। इससे उनका राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मजबूत हुआ। अब जानते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा। दोस्तों, आज का दौर जो है बहुत ही मॉडर्न है, यानी दुनिया जो है बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स और इक्विपमेंट पर टिकी हुई है। तो इसी हिसाब से मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोपेगेंडा को समझने की कोशिश करते हैं। आजकल प्रोपेगेंडा युद्ध का रूप बदल गया है। मॉडर्न समय में इंटेलिजेंट एजेंट और कई सारी खुफिया एजेंसियों ने नए नए तरीके ढूंढे हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ का उपयोग करके उसका उद्देश्य आसानी से पूरा किया जा सकता है। आपको पता है कि सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, डीप फेक्स और ऑनलाइन इको चैम्बर्स के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। अब प्रोपेगेंडा को कैसे पहचानें और समाप्त कैसे करें, इसकी ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन क्या हम लोग प्रोपेगेंडा को पहचान सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि प्रोपेगेंडा से लड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब आइए हम और गहराई से जान लेते हैं कि प्रोपेगेंडा युद्ध किस तरीके से काम करता है और क्यों ये इतना प्रभावित होता है। प्रोपेगेंडा युद्ध काम कैसे करता है? इसका एक बड़ा हिस्सा इमोशंस और सेंटीमेंट पर आधारित होता है। प्रोपेगेंडिस्ट लोगों को भावनाओं, धर्मों और विश्वास से खिलवाड़ करते हैं और उनका लक्ष्य होता है कि लोगों को एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में विश्वास दिलाना। इसके लिए वो अक्सर छल कपट और मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। हमारे इतिहास में प्रोपेगेंडा ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं। अडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी के प्रोपेगेंडा का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दिया था। उन्होंने पोस्टर्स, फिल्म्स और स्पीचेस का उपयोग किया था अपने विचारों को फैलाने के लिए। ऐसा करके उन्होंने अपने विचारों के प्रचार में सफलता प्राप्त की थी। प्रोपेगेंडा का संप्रभावित होने से कैसे बचा जा सके? सबसे पहला कदम है ज्ञान और जागरूकता। आपको ये समझना होगा कि प्रोपेगेंडा क्या होता है और किस प्रकार से वो काम करता है। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग और फैक्ट चेकिंग का उपयोग करके आप प्रोपेगेंडा के पहचान सकते हैं। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया ने प्रोपेगेंडा को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। आपको पता है कि दुनिया भर के लोग जो है ज़्यादातर जो है मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फ़ायदा जो है उन्हें तो होता है, साथ साथ दुश्मनों को भी होता है। दुश्मन इसके लूप होल्स का तलाश करके उनको टारगेट बनाते हैं जो अक्सर जो है इजी टारगेट होते हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे माइनॉरिटी सेक्शंस के लोग जो है इजी टारगेट होते हैं। इनको टारगेट करना बड़ा आसान होता है। तो दोस्तों, फेक न्यूज़, डीप फेक्स और सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन का असर अक्सर आसानी से फैलाया जा सकता है। ये प्रोपेगेंडा युद्ध को और भी मुश्किल बना देता है, लेकिन हम मॉडर्न जनसमाचार के बवंडर को समझ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। प्रोपेगेंडा को समाप्त करने का रास्ता क्या है? एक तरीका यह है कि हम अपने सोर्सेस पर विश्वास करें और सत्य के प्रति संवेदनशील रहें। आप फैक्ट चेकिंग वेबसाइट और क्रेडिबल न्यूज़ सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करना भी महत्वपूर्ण है। प्रोपेगेंडा को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है तो उसे सामने लाना महत्वपूर्ण है। आप अपने सामाजिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या ये सरकारी अधिकारियों से संपर्क करके प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। प्रोपेगेंडा से लड़ने का एक प्रमुख उपाय है सही ज्ञान और शिक्षा का प्रचार। लोगों को सही और सटीक जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली और मीडिया भी जिम्मेदार हैं। हमें समझना होगा कि जानकारी को स्वाभाविक रूप से प्रचारित किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट और सच्चाई का समर्थन किया जाए। प्रोपेगेंडा युद्ध से निपटने के लिए हमें सामाजिक एकता और समृद्धि को बरकरार रखना होगा। लोगों को अलग अलग विचारों को सामना करने देना चाहिए, लेकिन सामाजिक हिंसा या भिन्नता को बढ़ावा देने से भी बचना महत्वपूर्ण है।
हमें एक साथ मिलकर एक समृद्ध और सुरक्षित समाज का निर्माण करना होगा। मीडिया लिटरेसी का प्रशिक्षण हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण वेपन हो सकता है। लोगों को सिखाना चाहिए कि कैसे मीडिया का उपयोग करके सत्य को पहचाना जा सकता है और कैसे मिस इन्फॉर्मेशन को पहचाना जा सकता है। ये प्रशिक्षण हमें हमारी सुरक्षा और सामाजिक सुधार के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि प्रोपेगेंडा क्या है, क्यों इफेक्टिव होता है और मॉडर्न दुनिया में उसका क्या रूप है। हमने सीखा कि प्रोपेगेंडा को पहचाना और समाप्त करने के लिए हमारे पास सही तरीके और ज्ञान होना चाहिए। प्रोपेगेंडा युद्ध से निपटना आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इससे हमारे समाज और देश की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन हम अपने ज्ञान, जागरूकता और सामाजिक एकता के माध्यम से प्रोपेगेंडा का जवाब दे सकते हैं। समझने और सामना करने की क्षमता हमें शक्तिशाली बनाती है। तो दोस्तों, आज से ही हम एक स्वच्छ और सत्यवादी समाज की और कदम बढ़ाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इसको आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में।